और एक तरफा बेचने का काम शुरू कर दिया। ये तो अगर लगाम थामी है तो किसानों ने थामी, किसानों ने नहीं तो और तो कोई आया ही नहीं सामने। सब बिकते चले गए, टेलीफोन विभाग बिक गया, कई लाख कर्मचारी खत्म हो गए। भाई कौन सा सिस्टम था हमारा? BSNL जिसके पास में अपनी जमीन, अपनी लाइन बिछी हुई, अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए, और वो घाटे में एक बाहर का आया खंबा किसी के घेर में गाड़ा और वो मुनाफे में। कौन सी पॉलिसी थी ये? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। हमारे दुकानदार कल आए थे, दुकानदार मंडी वाले मुजफ्फरनगर, मेरठ और वहां से, उन्होंने कहा जी वोट तो इसको दे दी थी, हमारी जान बचा। तो हम तो गए, कौन खरीदने आ गया है? बाहर खरीद की दुकान लगा दी और मंडियां खत्म। 2 साल में बर्बाद हो जाएगी, जैसे बिहार में हो गया। घास जम गई बिहार में 55 फुट की मंडी में, खत्म। मंडी का मतलब MSP नहीं है, जैसा पानी देती है। MSP खाली हरियाणा के कुछ क्षेत्र में कुछ फसलों पे और पंजाब में मिलती है, और जब अब तो मंडी है ही नहीं, वो MSP है ही नहीं। ये जो बड़ी लड़ाई है, और जहां रोड़ा ठकरा, राज्यपाल जी वहां पे बात करते हैं, सब लोग बातचीत वहां पे करते हैं जब जाते हैं, 40 लोग हैं हमारे, हम MSP पे बात करते हैं, वे कहते हैं जी नहीं MSP नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहां है? आप उसको कर दो, व्यापारी साहब अपने आप निपट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसका डिफरेंस दे दो आप हमको। यहाँ पे एक बार 4 सौ रुपए बाजरे पे दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो MSP का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है, इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। हमें पूरे देश का विश्वास, जो पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है, और आंदोलन को किस गर्दिश में सरकार ले गई थी क्या कर रहे कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसी नफरत फैला दी थी कि भाई ये सरदार तो बहुत खराब कौम है, और उसके साथ में कहने लगे ये किसान भी खराब है, कहने लगे तो देश का गद्दारी है ये सारे के सारे। सीधा पगड़ी पे हमला करा था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी मानो कि लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उससे फिर उठ गए। बार बार कह रहे हैं कि अब सिंगू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस हो गया मकाना। गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकारी रहे, हमारा पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। न हम पंच बदलेंगे, न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलो, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी, वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं पॉलिसी पे। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी। फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगला तो बिल आपके खिलाफ आना है, सेंसर बोर्ड बैठना है, एक का खबर छन छन कर जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपनी कलम से खबर लिख दोगे। सोशल मीडिया का टारगेट है ये, तो कहां रहेगा ये टारगेट? 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी, ये पूरा नारा है किसानों का।
कंडेला में, वहां पे जींद हाईवे जाम, पानीपत और हाईवे जाम, मतलब 20 मिनट में तो कवर कर लिया था पूरा देश। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का नौजवान करेंगे एक सम्मेलन, नौजवानों का भी करेंगे। उसमें 50 साल से नीचे का रहेगा, 50 साल से ऊपर के एंट्री नहीं रहेगी उसमें। लेकिन भाई कुछ आपको वादे भी करने पड़ेंगे। हमने कहा ट्रैक्टर की बात कह दी कमेटी ने कि भाई ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, उसकी स्पीड भी बताई थी भाई 15 से ज्यादा न चलियो। लेकिन आपने ट्रैक्टर तो वहां 3.5 ट्रैक्टर ले गए। अरे हमने तो 1 लाख ट्रैक्टर मजाक में ही तो कह दिया था, कोई 1 लाख ट्रैक्टर जाते हैं कहीं? मतलब पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा 8 दिन तक दे ट्रैक्टर था। क्या करो थे भाई, कोई चीज कह रहे, अब हमको भी देखभाल के करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो आपस में तालमेल है ना आपस का, ये बैठा कर रखना। सरकार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। और लड़ने वाली कौम अभी का हमको मिली हाथ लगी, या इसकी तलाश हमें भी बहुत दिन से थी। जो यह सरदार कौम है ना, यह बहुत भयंकर जत्थेबंदी और यह ठियेबंद की कौम है। ये जो लंगारा भंडारा चलाते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, टिकैत साहब भी कहते थे कि भाई तवार तभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हमसे 1-2 दिन का तो हम पूरा पाट दें, लेकिन हमारे से 8-10 दिन का पूरा नहीं पटता। अब हमको मिल गई, अब फौज मिल गई, और इसके पीछे है खा पंचायत। आपको छोड़ के नहीं जाने के, कोड़ी जैसी सरकार की भरक की, ऐसी सरदार की भरक की छोड़ नहीं दी। ये तालमेल 800 और हजार किलोमीटर तक भी जाके हमले करेगा। अगर कोई सरकार गलत फहमी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भोपाल की सरकार किसानों का कुछ कर देगी, ये जत्थेबंदी जब यहां से जुड़ेगा ना खड़ा, ये भोपाल तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव में भंडारा चलेगा, अपना 8 दिन में चल जाएंगे, कोई 2 दिन में जाना जरूरी है। जब इंगे चलेंगे अपना चलते चल जाएंगे, संगठन का संगठन बढ़ेगा और अपना काम का काम हो जाएगा, मेले का मेला हो जाएगा, आंदोलन का आंदोलन हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के जो रेडिएशन में है, ये संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये लोग करेंगे। आसाम के लोग यहां नहीं आ सकते। आपको नहीं पता, कर्नाटक में जब हमारे ट्रैक्टर चले दिल्ली में, तो कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर चले। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब जगह ट्रैक्टर निकले। हमने कहा कि अब के 4 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था, अब के 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट होगा। हम निकलेंगे 40 के 40 लोग, पूरे देश में जाएंगे, 40 लोग जाएंगे पूरे देश में, गठबंधन के लोग जाएंगे पूरे देश में, और जो उस ट्रैक्टर शामिल होंगे उन मीटिंग में, उसकी संख्या 40 लाख होगी। 40 लाख जाएंगे। या तो सरकार बात कर ले, हमारी बात मान ले, हमारे गठबंधन से बात कर ले, एमएसपी पे कानून बना दे, 3 बिल वापसी ले ले, और आगे कमेटी बना दे। काम तो बहुत है। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज देता है किसान, 300%। 1 लाख रुपए पे एक रात के 10,000 रुपए देता है। कौन सा बैंक है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? कौन सी गुंडागर्दी है सरकारों की? दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। किसान के भाग्य का फैसला होगा, किसान के खेत में होगा। जिस तरह से ये विधायक जा रहे हैं ना कि कंडेला में, वहां पे जींद हाईवे जाम, पानीपत और हाईवे जाम, मतलब 20 मिनट में तो कवर कर लिया था पूरा देश। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का नौजवान करेंगे एक सम्मेलन, नौजवानों का भी करेंगे। उसमें 50 साल से नीचे का रहेगा,
50 साल से ऊपर के एंट्री नहीं रहने की उसमें। लेकिन भाई कुछ आपको वादे भी करने पड़ेंगे। हमने अगर ट्रैक्टर की बात कह दी कमेटी ने कि भाई ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, उसकी स्पीड भी बताई थी भाई 15 से ज्यादा न चलियो। लेकिन आपने ट्रैक्टर तो वहां 3.5 ट्रैक्टर ले गए। अरे हमने तो 1 लाख ट्रैक्टर मजाक में ही तो कह दिया था। कोई 1 लाख ट्रैक्टर जाते हैं कहीं? मतलब पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा 8 दिन तक दे ट्रैक्टर था। क्या करो थे भाई? कोई चीज कह दे, अब हमको भी देखभाल के करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो आपस में तालमेल है ना आपस का, ये बैठा कर रखना। सरकार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। और लड़ने वाली कौम अभी का हमको मिली, हाथ लगी, या इसकी तलाश हमें भी बहुत दिन से थी। जो यह सरदार कौम है ना, यह बहुत भयंकर जत्थेबंदी और यह ठियेबंद की कौम है। ये जो लंगारा भंडारा चलाते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, टिकैत साहब भी कहते थे कि भाई तवी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हमसे 1-2 दिन का तो हम पूरा पाट दें, लेकिन हमारे से 8-10 दिन का पूरा नहीं पटता। अब हमको मिल गई, अब फौज मिल गई, और इसके पीछे है खा पंचायत। आपको छोड़ कर नहीं जाने के। कोड़ी जैसी सरकार की भड़क की, ऐसी सरदार की भड़क की छोड़ नहीं दी। ये तालमेल 800 और हजार किलोमीटर तक भी जाके हमले करेगा। अगर कोई सरकार गलतफहमी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भोपाल की सरकार किसानों का कुछ कर देगी, ये जत्थेबंदी जब यहां से जुड़ेगा ना खड़ा, ये भोपाल तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव में भंडारा चलेगा, और ना 8 दिन में चल जाएंगे, कोई 2 दिन में जाना जरूरी है। जब इंगे चलेंगे अपना चलते चल जाएंगे, संगठन का संगठन बनेगा और अपना काम का काम हो जाएगा, मेले का मेला हो जाएगा, आंदोलन का आंदोलन हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के जो रेडिएशन में है। ये संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये लोग करेंगे। आसाम के लोग यहाँ नहीं आ सकते। आपको नहीं पता, कर्नाटक में जब हमारे ट्रैक्टर चले दिल्ली में, तो कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर चले। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब जगह ट्रैक्टर निकले। हमने कहा कि अब के 4 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था, अब के 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट होगा। हम निकलेंगे 40 के 40 लोग पूरे देश में जाएंगे, 40 लोग जाएंगे पूरे देश में, गठबंधन के लोग जाएंगे पूरे देश में, और जो उस ट्रैक्टर शामिल होंगे उन मीटिंग में, उसकी संख्या 40 लाख होगी। 40 लाख जाएंगे। या तो सरकार बात कर ले, हमारी बात मान ले, हमारे गठबंधन से बात कर ले, MSP पे कानून बना दे, 3 बिल वापसी ले ले, और आगे कमेटी बना दे। काम तो बहुत है। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज देता है किसान, 300%। 1 लाख रुपए पे एक रात के 10,000 रुपए देता है। कौन सा बैंक है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? कौन सी गुंडागर्दी है सरकारों की? दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। किसान के भाग्य का फैसला होगा, किसान के खेत में होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।